जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। हम लोग क्रिकेट की भी बात कर रहे हैं, हमारी जिंदगी हम मामूल पर चल रही है, लेकिन हमारे साथ ही हमसाए में ही एक ऐसी आफत जन्म ले रही है जिसका शायद अभी हमें अंदाजा भी नहीं है। इरशाद भट्टी साहब, आपकी नज़र में मौशी तरक्की के असरात आम आदमी की ज़िंदगी में क्यों नज़र नहीं आ रहे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये ज़रूर मानना है कि हम जैसे भूखे नंगे और 76 सालों बाद अपने आप को खाते इस मुल्क जिसका बेसिक चीज़ पे कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा कि आबादी बम है, इस पर तवज्जो दें, मुआशी इस्लाहात पर तवज्जो दें और अपने घर को दुरुस्त करें। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको ये पहुंचा रहे हैं कि आप जानते हैं कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स जो कि इंडिया के ट्रिप पर थे और इंडिया में आने पर उन्होंने 27 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए हैं और सबसे बड़ी एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले ने जर्मनी को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया और दुनिया को बता दिया कि भारत से दोस्ती ही अच्छी है, दुश्मनी की बात सोचना भी गलत है। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी को इस समय बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। 90,000 वीजास एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापार करना चाहती है और उसकी वजह यह है कि भारत इस समय तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट और लगभग 150 करोड़ आबादी वाला देश है। और इसी वजह से अब यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने भारत के स्किल्ड युवा के लिए सालाना वीजा का कोटा 4.5 गुना बढ़ाकर 20,000 से सीधा 90,000 कर दिया है, जिसका सीधा फायदा भारतीय युवाओं को मिलेगा। दोस्तों, जर्मनी के अंदर पिछले कुछ सालों से स्किल्ड वर्कर की संख्या में काफी कमी आई है और इसी वजह से अब जर्मनी की सरकार भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत में युवाओं की भरमार है और ऐसे में जर्मनी के लिए भारत से अच्छा विकल्प पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, इस समय जर्मनी अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं भारत इस मामले में 5वें नंबर पर है, लेकिन आने वाले 7 से 8 वर्षों में भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। यही नहीं दोस्तों, मोदी जी ने जर्मनी के उद्योगपतियों से भारत में निवेश करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए जर्मनी के लिए इससे अच्छा समय और नहीं हो सकता और इसीलिए जर्मनी के उद्योगपतियों को ज्यादा से ज्यादा भारत में इस समय निवेश करना चाहिए। अब देखिए, ये एक बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि बहुत ये पहले आप समझ लें कि इसके अंदर अगर 20,000 पहले हुआ करते थे वीज़ास, तो उन्होंने उसको 80% इंक्रीज करके 90,000 एनुअली कर दिया है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फ़ायदा उठाना चाहती है। वो इसलिए कि इंडियन यूथ बहुत स्किलफुल है। ये वीज़ास जो जारी किए जा रहे हैं अब, जो कि दरवाजे खुल गए हैं जर्मनी के इंडियन यूथ के लिए, वो वीज़ास बहुत आसान हैं। वो कैसे? देखिए, जर्मनी जाना ना, क्योंकि मैं ख़ुद भी जर्मनी में रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको एक तो जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी आना चाहिए। वो दूसरी लैंग्वेज कोई बोलते नहीं हैं, वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं पूरी दुनिया में। वो कहते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल ज़ुबान है सीखना। ये सालों लग जाते हैं लोगों को ये सीखने में। लेकिन उन्होंने किया क्या कि भारतीय नौजवानों के लिए उन्होंने ये शिक भी ख़त्म कर दी, ये क्लॉज भी ख़त्म। उन्होंने कहा ये कंडीशन नहीं है। अब जो उसके अंदर जो तब्दीली हुई, वो जो इंडिया के नौजवान जो कि वहाँ पे जाना चाहते हैं जर्मनी और वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्किलफुल वर्कर्स के लिए ये वीज़ास हैं, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज भी बोल सकें वहाँ की। ठीक है, अगर उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो कोई बात नहीं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ये वाली भी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ कि सिर्फ अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, यानी आप डिग्री होल्डर हैं, चाहे वो टेक में हैं किसी भी, वैसे तो वो जो ज़्यादा उनको स्किलफुल वर्कर्स चाहिए वो टेक
IT एंड हेल्थ के चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि जो भारत के नौजवान हैं वो तो सभी पढ़े लिखे होते हैं, कितनी बड़ी तादाद में उनका जो लिटरेसी रेट है आप जानते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम का आप जानते हैं, IITs के बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, तो उनको तो कोई मसला ही नहीं। तो वो तो जहाज़ भर भर के अब भारत से जर्मनी की तरफ नौजवान जाएंगे, जिस तरह जहाज़ भर भर के वो हम करते हैं ना कि उधर से हमसाए से भिखारियों के जहाज़ भर भर के जो हैं वो अरब कंट्रीज़ में जाते हैं। तो देखिए ये होना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना कि नौजवानों के जहाज़ भर भर के दुनिया में उनको बुलाया जाए और वेलकम किया जाए, जैसे कि जर्मनी वेलकम कर रही है। इसकी वजह ये है कि उनको ज़रूरत है। आपको पता है कि जर्मनी में बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो यानी उनकी खपत नहीं पूरी हो पाती। एक तो इसकी वजह यह है कि वहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो उनके मेल थे यानी जो मर्द थे, वो जब वर्ल्ड वॉर हुई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पूरी जनरेशन्स ख़त्म हो गई जंग के दौरान, तो ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा रही। अभी भी उनका जब रेशो आप निकालते हैं तो इसी तरह का आम कंट्रीज़ की तरीके से नहीं है। वो कंट्रीज़ जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 हुई उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है दूसरे कंट्रीज से, उनकी पॉपुलेशन में कि ख़वातीन ज़्यादा हैं या मर्द ज़्यादा हैं, कौन से जो है विमेन की ज़्यादा तादाद है, या कि वहाँ पर क्योंकि मेल ख़त्म हो गए ना। तो एक तो ये बात, दूसरा ये है कि ओल्ड एज ज़्यादा पॉपुलेशन है, नौजवान कम है, तो इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा, जहाँ हमने आपको ये बताया कि ये अच्छा सिर्फ वो कहते हैं कि आप सिर्फ ब्लू कार्ड एक चाहिए, यानी कुछ भी नहीं चाहिए, जो पहले उन्होंने कंडीशंस रखी थी वो भी इंडिया के लिए तमाम कंडीशंस ख़त्म कर दी हैं। तो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, मुबारक हो तानू जो नौजवान है वहाँ के आपको तो बहुत बड़ा जो है एक अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है उनके लिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर भी बात हुई है, क्योंकि जो जर्मनी है उसकी ये बहुत ख्वाहिश है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ हो जाए, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जर्मनी की ये डिज़ायर है कि वो जल्द से जल्द ये काम कर ले। अब आपको पता है कि जर्मनी ये चाहता है कि उसकी जो है ना डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर वो ना रहे। चाइना को बड़ी डस पड़ने वाली है, बड़ी डस पड़ गई आप समझ लें। इसकी वजह ये कि जर्मनी ने अपना सारा जो कुछ भी उठा के ना वो इंडिया ले आए। वो कह रहे हैं भाई हमने आपका पीछा नहीं छोड़ना, हमने आपका साथ नहीं छोड़ना, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ ना छोड़ें। और हमें ना सिर्फ ये कि आपके स्किलफुल वर्कर्स की ज़रूरत है, हमें आपके नौजवानों की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है, बल्कि हमने आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना है। और जो ओलाफ थे, ओलाफ वहाँ पर गए, गोवा गए हैं, और गोवा जाकर क्योंकि वहाँ पर नेवी में एक तो ये कि जो जर्मन नेवी जो शिप्स डॉक करते हैं वहाँ पर, और उनकी बड़ी तादाद में वहाँ पर उनके नेवी ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, वहाँ पर पहुँचकर भी उन्होंने वहाँ की एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जहाँ जिनके नौजवानों से मुलाकातें की। आपको पता है गोवा में इंडिया की एक कॉलेज के यूथ उनसे मिली है, स्टूडेंट्स, और वो उन्होंने उनको अपनी इनोवेशंस दिखाई हैं कि क्या क्या उन्होंने, भाई इनोवेटिव तो देख लेना आप कहाँ पर कितने ज़्यादा हैं इंडियंस। अब आजकल तो कहाँ पर पहुँच गए, वो चांद पर पहुँचे हुए हैं, ठीक है, चंद्रयान 3 और सब, अब तो सोलर मिशन जो है वो। तो वो जो नौजवान थे स्टूडेंट्स वहाँ के गोवा के, उन्होंने उनको अपने इनोवेशंस दिखाई कि क्या क्या किसने क्या बनाया, और बड़ी दिलचस्पी लेके उन्होंने वो देखी। तो ये है सिचुएशन।